कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही खूबसूरत सिटी को दिखाया जाता है, जहां के लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं। वहीं हम एक पुराने घर में टी पेड मास्टर को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ छोटे छोटे टी पेड्स बनाया करते थे, जिनकी खासियत होती थी कि उन पर चाय डालने से उनका रंग बदल जाता था। मास्टर आज एक लेडी टी पेड को बनाते हैं, जिसका नाम वो जियांग रखते हैं, मगर तभी उनकी वाइफ को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे वो टी पेड नीचे गिर जाता है, जिसे गिलेरी लेकर भाग जाता है। मास्टर की वाइफ की डेथ हो जाती है, इसलिए मास्टर अपने सभी टी पेड को बेचकर अपना काम बंद कर देते हैं। फिर हमें चाय की दुकान पर उन्हीं टी पेड को दिखाया जाता है जिन्हें मास्टर ने बनाया था। दुकानदार अपनी दुकान पर आए, सभी लोगों को उन टी पेड्स की खूबी बताता है कि इनके ऊपर पानी डालने से यह रंग बदलते हैं। यह देखकर सभी लोग खुश होते हैं, मगर वो दुकानदार एक टी पेड पर पानी नहीं डालता, जिसका नाम तांग होता है। एक लड़की तांग पर भी चाय डालने लगती है, मगर दुकानदार उसे रोक दे देता है और उसे बताता है कि रंग नहीं बदलता, इसीलिए मुझे बेकार लगता है और किसी दिन मैं इसे फेंक दूंगा। यह कहकर उसे साइड में रख देते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि सभी इंसानों के जाने के बाद वह सभी टी पेड जिंदा हो जाते हैं। तांग काफी शरारती होता है, इसीलिए वो दूसरे टी पेड को परेशान करता है। फिर वो अपने दोस्त पीगी के पास जाता है, जो हमेशा फिजिक्स की बुक पढ़ा करता था। तभी वहां सारे टी पेड्स इकट्ठा होकर आज की प्रोडक्टिविटी की गणना करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जितनी बार उन पर चाय गिराई जाएगी, उससे और ज्यादा भाग्यशाली बनेंगे, और इनमें इससे खुशबू भी आती थी। कॉइन फ्रॉग नाम का एक टी पेड बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उस पर सबसे ज्यादा बार चाय डाली गई थी। तांग को इसे बुरा लगता है, क्योंकि उसके रंग ना बदलने की वजह से कोई उस पर चाय नहीं डालता। फिर भी वह सभी से दिखावा करता है कि वो बहुत खुश है, कि वो सबसे अलग है। वह उदास होकर खिड़की पर बैठ जाता है। पीगी उसके पास आता है और उसे समझाता है कि रंग इस सब कुछ नहीं होता, इसलिए तुम में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मगर तांग उसे कहता कि मैं कुछ भी करके अपने रंग को बदल कर रहूंगा, जिससे मेरा भी चाय डालने पर रंग बदलेगा। और अब वो सपने देखने लगता है कि रंग बदलने के बाद सभी उसे पसंद करने लगेंगे। अगली सुबह हमें पहाड़ों पर एक मिनी रोबोट को दिखाया जाता है, जो ऊपर से लुढ़क हुआ सिटी में आ रहा होता है। वो एक फेरिस व्हील से होते हुए नीचे आता है और इधर उधर टकराते हुए उस टीपर शॉप में पहुंच जाता है। सभी टी पेड उसे देखकर डर जाते हैं, तभी उस रोबोट बॉल के साथ नीचे गिर जाता है। वो रोबोट अब एक्टिवेट हो जाता है, जिससे सभी और ज्यादा डर जाते हैं। तांग हिम्मत करके उस रोबोट से पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। रोबोट उन्हें बताता है कि मैं आज से 3 साल बाद फ्यूचर से आया हूं। फिर उन्हें एक प्रकाश की टनल दिखाता है, जिसके जरिए वह इस दुनिया में आया था, मगर तांग को उस पर विश्वास नहीं होता कि वो फ्यूचर से आया है। इसीलिए उस रोबोट को कहता कि तुम्हें साबित करना होगा, क्योंकि अगर तुम फ्यूचर से आए हो तो तुम पास्ट के बारे में सब कुछ जानते होंगे। रोबोट अपने एडवांस सिस्टम की मदद से देखता है कि वहां से एक प्लेन गुजरने वाला है, इसीलिए सभी को कहता है कि यहां से एक प्लेन गुजरेगा। थोड़ी देर में जब वहां से प्लेन गुजरता है तो सभी को विश्वास हो जाता है कि वो फ्यूचर से आया है। तभी वहां टी शॉप का मालिक आने लगता है, इसीलिए वो सभी वापस से अपनी जगह पर जाने लगते हैं। तांग भी उस रोबोट को छिपने को कहता है, जिससे वो बॉल बनकर टेबल के नीचे छिप जाता है और सभी टी पेड फ्रीज हो जाते हैं। एक डिलीवरी बॉय जब वहां पार्सल देने आता है तो चाय तांग के ऊपर छिड़क देता है, जिससे तांग को बहुत अच्छा लगता है। तांग उस रोबोट के पास जाता है और वह उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो रोबोट उसे बताता है कि मेरा कोई नाम नहीं। तो तांग उसका नाम ज्योल रख देता है। फिर वो उसे साइड में लेकर जाता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत होशियार हो और तुम फ्यूचर से आए हो, इसलिए तुम्हें पता होगा कि मैं अपने रंग को कैसे बदल सकता हूँ। रोबोट उसे स्कैन करता है, मगर उसे अपने डाटा में कोई रिजल्ट नहीं मिलते। इसीलिए तांग को बताता है कि मेरा ज्ञान सीमित है, मगर मैं वापस घर लौटकर खुद को अपग्रेड कर सकता हूँ। तांग को भी यह आइडिया अच्छा लगता है और उसे कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए हम फ्यूचर में चलेंगे, जहां से तुम आए थे, और इससे तुम्हें खुद के वजूद का पता चलेगा और मैं पता लगा पाऊंगा कि मैं अपने रंग को कैसे बदल सकता हूं। पीगी उन्हें कहता कि फ्यूचर में जाने के लिए तुम्हें एक वर्महॉल खोलना होगा। तांग और रोबोट अब फ्यूचर में जाने के लिए खिड़की से बाहर आ जाते हैं। रोबोट तांग को पहाड़ पर बने फेरिस व्हील को दिखाता है, जहां से वह आया था।
इसलिए वो दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह एक बच्चे की ट्रॉली चुरा लेते हैं और वायर के थ्रू आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर फिर भी वह किसी तरह सब मुसीबतों को पार करते हुए फेरिस व्हील तक पहुंच जाते हैं। वो उसे ऑन करने के लिए कंट्रोल रूम में जाते हैं और फेरिस व्हील को ऑन कर देते हैं, जिससे लटक कर वो ऊपर पहुंच जाते हैं। उन्हें वह रिंग दिखाई देती है, जिससे उन्हें लगता है कि वहीं वर्म होल है जिससे फ्यूचर में जाया जा सकता है। इसीलिए दोनों उन रिंग को पार करते हैं, मगर कुछ नहीं होता, जिससे वो परेशान होते हैं। रोबोट को लगता है कि उन्हें स्पिस्टर की तरह सुपर स्पीड में उन रिंग्स को पार करना होगा। इसीलिए वो दोनों साथ में उन रिंग्स को पार करते हैं, मगर वह आर पार निकलकर नीचे गिरने लगते हैं और इधर उधर टकराते हुए वो एक पेड़ शोप में पहुंच जाते हैं, जहां के जानवर उनके पास आते हैं, जिनमें एक बूढ़ी टर्टल भी होती है। तांग उन्हें पूरी बात समझाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।